कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो प्यार से उछालो यारो। हमारे साथ में राजा वाल्मीकि जी हैं, तेज तरार वक्ता हैं। इनका एक प्रोग्राम कंस्टिट्यूशन क्लब में चल रहा था, तो हमने कहा क्यों ना इनसे बातचीत की जाए कि आखिर संविधान का पट्टा, जय भीम जय भारत का पट्टा गले में है और बाबा साहब के विचारों पर चल रहे हैं। बहुजन समाज से आते हैं, सूट बूट और पैर में जूता है, जो बाबा साहब का सपना था कि हर बहुजन के पैर में जूता हो, कोट हो, टाई लगा हो। बाबा साहब का मिशन कहीं ना कहीं पूरा होता नजर आ रहा है। राजा साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जय भीम साथियों। सर, आज का प्रोग्राम किस लिए है, क्यों आपने इतने बहुजन साथियों को इकट्ठा किया? कि जिस समाज से, दलित समाज से, जिस पिछड़े समाज से, शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित समाज से हम आते हैं, उस समाज की पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन दिया जाए, प्रमोट किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, ताकि वो पढ़ लिख करके अपना अधिकार, अपने वजूद की लड़ाई खुद लड़ सके। बहुजनों का वजूद क्या है, किन किन परिस्थितियों में उनको लड़ाई करनी चाहिए, क्या अभी उनको मिला नहीं है? बहुजनों को कुछ नहीं मिला। बाबा साहब ने इसीलिए आखिरी दिन तक लड़ाई लड़ी थी। बहुजनों को कुछ मिला नहीं है। और बड़े बाबा साहब को तो ये सपना था कि सूट बूट हो, पैर में बढ़िया जूता हो, टाई बेल्ट लगा हो, सब तो है आपके पास। अब किस बात की लड़ाई आपकी है? ये बाबा साहब के मिशन को ही आगे बढ़ाने के लिए हमने सूट बूट पहना है। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी समाज के लोग, शोषित, वंचित, दबे, पिछड़े, कुचड़े समाज के लोग सूट बूट पहन करके ही अपना वक्तव्य दें, समाज के बीच जाएं। और बाबा साहब ने एक बहुत पहले और बात कही थी। बाबा साहब एक मिशन में गए थे, एक बड़ा फंक्शन था जिसमें देश विदेश के लोग आए थे। और देश विदेश के लोग वहां अपना अपना वक्तव्य दे रहे थे। उस वक्त बाबा साहब मंच पर पहुंचे। बाबा साहब जैसे सूट बूट पहनते थे, आपने सभी ने देखा होगा, सूट बूट पहने हुए थे। वही सूट बूट आपका भी लग रहा है। मगर बाबा साहब के जूते उस वक्त ठीक नहीं थे। बाबा साहब ने अपने जूते उतार करके और मंच पर अपना संबोधन किया। बाबा साहब ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरी समाज का यही हाल है, मेरे जूतों जैसा। मेरी समाज को कोई पूछता नहीं है, मेरी समाज का कोई मान सम्मान नहीं है, मेरी समाज को जो संवैधानिक अधिकार हैं वो मिलते नहीं। मेरी समाज को पढ़ने से रोका जाता है। रोकता कौन है सर? बढ़ने, मेरी समाज को रोकने वाले बहुत संख्य लोग हैं। बड़की जाति के लोग, बड़की जाति के साथ साथ और भी अपने ही लोग हैं जो हम पढ़ गए हैं हमारी समाज के। वो भी ये सोचते हैं कि मैं मुझसे आगे और ना जाए कोई। नहीं, मतलब बहुजन समाज को बहुजन समाज ही रोक रहा है। यस, बहुजन समाज, मतलब बड़की जाति की गलती नहीं। बड़की जाति की के साथ साथ हमारे अपने भी लोग रोक रहे हैं। हमारे अपने लोगों ने भी हमें, बाबा साहब ने खुद कहा था कि मुझे, मेरे कारवां को सबसे ज्यादा अगर ठेस पहुंची है तो वो सबसे ज्यादा ठेस मेरी समाज के लोगों ने पहुंचाई है। बाबा साहब को चुनाव भी आप ही के लोगों ने हरवाया था, मदद नहीं की, उस समय लोगों ने दूसरे को वोट दे दिया। नहीं, ये मैं इस बात से वाकिफ नहीं हूँ। और मैं आपसे ये कहूंगा, मेरी समाज के बाबा साहब जिस दिन गुजरे, मैं आज ये बताना चाहूंगा इस पत्रकार परिषद के लोगों को कि उस वक्त देश में जब वो गुजरे, इतना जन सैलाब किसी नेता के लिए नहीं आया था। इतना बड़ा जन सैलाब था। महाराष्ट्र में पैर रखने की जगह नहीं थी। बंबई में जहां उनकी समाधि है, उस चैत्य भूमि में पैर रखने की जगह नहीं थी। तो हम ये कहें कि हमारे लोगों ने उन्हें हराया नहीं, लेकिन कुछ लोग एक लाइन स्पष्ट शब्दों में ये कहते थे कि आपने संविधान बना दिया, और संविधान सक्सेस तब तक नहीं है जब तक इस संविधान को मानने वाले सक्सेस ना हो। ये तो बाबा साहब ने भी कहा था। तो यही संविधान कितना भी अच्छा हो जाए, लेकिन उसे चलाने वाले अगर अच्छे नहीं, चलाने वाले नहीं, उसे इम्प्लीमेंट करने वाले, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा। मैं एक और उदाहरण देता हूँ। अच्छा, बाबा साहब ने जब संविधान सौंपा था तो बाबा साहब निराश क्यों थे? उन्होंने कहा कि मैंने संविधान तो बना दिया है, लेकिन बहुजनों का उद्धार नहीं हो पा रहा है। बाबा साहब को ये पता था कि ये होगा। मेरे संविधान बनाने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे उस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने बाबा साहब से कहा था कि आप समानता की बात मत कीजिए, आप आरक्षण की बात मत कीजिए। तो बाबा साहब ने कहा था, मैं आज छोड़ देता हूँ। मैं भी कह रहा हूँ,
मैं आज छोड़ दूंगा यही सब काम, बाबा साहब का मिशन, हाँ। लेकिन हमें समानता का अधिकार दे दो। हम आज कम से कम एक उच्च वर्ग के लोग कहते हैं कि हमने आपके साथ अन्याय नहीं किया, हमने आपको रोका नहीं, लेकिन आप पूरा इतिहास देखिए, पूरे इतिहास में हमारे लोगों को जगह जगह पे रोका गया। अच्छा, रोकता कौन है? हमारे लोगों के साथ साथ वो भी रोकते थे। उच्च वर्ग आप के लोग बताइए, भी जो उच्च रोकते थे। वर्ग के लोग हैं, हाँ। उच्च लोग जो बड़की जाति है, जी। वो छोटकी जाति को रोक कहाँ पे रही है? पढ़ने नहीं देते। वो जिस दिन पढ़ जाएंगे उन्हें संविधान की मालूमात हो जाएगी, वो संविधान का अपने संवैधानिक अधिकार जानेंगे। नहीं, आपने भी बड़की जाति का नाम लिया। मैं बड़की आपने जब इस सूट पहना, बड़की जाति ने मना किया आपको? सर अब तो बहुत परिवर्तन हो गया, और मैं जहाँ से आता जब से संविधान लागू हुआ, मैं एक और बात से तब से बहुजन समाज पढ़ लिख के आगे आ रहा है। नहीं, एक और बात से वाकिफ करा दूं जी। आज भी बिहार में और यूपी में मूंछ रखने पर लोगों को मारा जाता है। लेकिन सर आपको मैं एक चीज और बता दूं कि आज भी बिहार की आपने बात की, बिहार में सबसे ज्यादा SC ST एक्ट किनके ऊपर लगा है? ऐसे बड़की जाति के ऊपर या यादव समाज के ऊपर? यादव समाज के। यादव। तो बड़की जाति ने आपका शोषण कैसे किया? मैं यही कह रहा हूँ कि उनके साथ साथ बड़की जाति के साथ साथ आज बड़की जाति के लोग संविधान को लेकर के इतने विपरीत नहीं है जितनी ओबीसी समाज के लोग हैं। हाँ। ओबीसी समाज के लोग नहीं चाहते कि ये जो महादलित हैं ये आगे बढ़े। OBC, यस। बड़की जाति तो बड़की जाति का 30% अगर हिस्सा है, हाँ। तो 70% हिस्सा आप OBC को दे रहे हैं। यस यस। सर एक चीज और, आज भी जैसा आपने भी किया कि मूंछ रखने पर मारा जा रहा है जी, तो आप लोग उसका विरोध क्यों नहीं करते? सबसे ज्यादा आबादी तो SC ST की है। सर ये संगठित नहीं है ना। बाबा साहब ने कहा ही था कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन यही आज की परिस्थितियों में, आप बाबा साहब को आप मानते हैं? आज की बाबा साहब को आप मानते हैं? नहीं मानते? मानते हैं। तस्वीर, एक मिनट, तस्वीर दिख रही है, SC ST माइनॉरिटी के लोग बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की क्यों नहीं मानते हैं? बाबा साहब की जिस दिन मानेंगे तो इस समाज का उत्थान हो जाएगा। हमारे लोगों ने आज भी तिलकधारी बने। हाँ। जो उच्च समाज के लोग हैं। आप चिराग पासवान की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं। हाँ। मैं किसी कम्युनिटी या मैं किसी एक पर्टिकुलर किसी इंसान के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ऐसा है कि आज की तारीख में कांवड़ ढोने वाले, कांवड़ ढोने वाले 90% लोग बहुजन समाज के होते हैं। सर मैं अभी अयोध्या में परिक्रमा हो रहा था, मैं गया था, उसमें सबसे ज्यादा आपके माइनॉरिटी के लोग थे। नहीं, हमारे अयोध्या में हमारे लोगों को SC ST के लोग जो वहाँ के हैं, अयोध्या, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, वो लोग जाते हैं, तो सबसे ज्यादा कांवड़ तो आप लोग ही उठाते हैं। सर यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यही हमारे मेन धर्म तो आप लोग बचा रहे हैं। नहीं, आप हमें अगर देखे, आपने मेरी स्पीच भी देखी होगी, मैं जहाँ बोल रहा था, मैं नास्तिक हूँ। मैं पहली बात आपको कर, और इतना बड़ा नास्तिक हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि पढ़ो और माँ बाप की सेवा करो, उससे बड़ा भगवान कोई नहीं। मैं इसलिए नास्तिक हूँ। मैं किसी धर्म पर आक्षेप नहीं करता हूँ कि वो धर्म नहीं मानना चाहिए, ये धर्म नहीं मानना चाहिए, ये अपनी अपनी आस्थाएं है सबकी, लेकिन किया जाता है। हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता है। हाँ, मेरा अपना धर्म ये कहता है कि मेरे माँ बाप से बड़ा भगवान कोई नहीं है, मेरे बुजुर्गों से बड़ा कोई गुरुवर नहीं है, उसके बाद सब धर्म आते हैं। लेकिन जो आपके समाज के लोग मंदिर जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, सजदा करते हैं, इनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है, सभी लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब को पढ़ना चाहिए। बाबा साहब ने जैसे कहा था सर कि सुबह 2 घंटियां बजती हैं, बाबा साहब ने कहा था सुबह 2 घंटियां बजती हैं, एक स्कूल की तरफ जाती है और एक मंदिर की तरफ जाती है, आप किस पर जाना पसंद करेंगे? बाबा साहब ने भी बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अगरबत्ती जलाने से अच्छा है पेंसिल पकड़ के स्कूल जाओ। हाँ। हम आज भी उसी सिद्धांत पर हैं। और मैं एक छोटी सी बात बता दूं पत्रकार महोदय, बाबा साहब को भी बरसों लगे थे, आज वो जीवित नहीं है, लेकिन आज भी वो समाज संघर्ष कर रहा है, हम भी संघर्ष कर रहे हैं हमारी समाज को। संघर्ष पे आपने बात की, तो आपका समाज तो आपने बताया कांवड़ उठा रहे, संघर्ष कहाँ कर रहे हो? नहीं, संघर्ष भी कर, हम यही कह रहे हैं कि हमारे लोगों को टीका लगा करके संघर्ष वो वहां पहुंचाया जा रहा है कि भाई तुम ये हो, तुम ये मत करो। हमारे अंदर फूट डाली जा रही है और फूट डाल करके राज कर रहे हैं उच्च वर्ग के लोग। 3% आपने 3% की बात कर ली, बंद करना है बंद कर लीजिए आप। आपने 3% की बात की सर, 3% की आपने बात की, ले लो।
लीजिए, आप निकालना है आपको। 3% की आपने बात की। जातियां किसने बनाई? इंसानों ने, उच्च जाति या सभी जातियां इंसानों ने बनाई, नहीं, जाति किसने बनाई? बड़की जाति के लोग कि ओबीसी समाज के लोग? बड़की जाति के लोगों ने, चलिए, आपने बड़की जाति का नाम लिया। मनुस्मृति किसने लिखा? बड़की जाति के लोगों ने। बिल्कुल नहीं। आप मनुस्मृति मनु जी ने लिखा। नहीं, मनुष्य भी मनु जी जो तो बड़की जाति थे। कहीं लिखा ही नहीं है कि नहीं, वो लिखा ही नहीं। देखिए, एक और कहीं बात, लिखा ही नहीं। एक और बात से आपको अवगत कुछ लोगों का मानना है कि वो भगवान राम के पुरखे थे और भगवान राम क्षत्रिय थे। और फिर मैं आपको बता दूं, गीता के 4थे अध्याय में भगवान कृष्ण ने जातियों के बारे में वर्णन किया, जो ओबीसी समाज से आते हैं। आज के समय पर यादव जो कहते हैं, मैं तो और शोषण एक तो बात, आपका ओबीसी समाज करता आया है नहीं, और और आप 3% को बोल रहे हैं। मैं और एक बात से आपको अवगत जी। करा दूं कि जितने भी ग्रंथ बने हैं, हाँ। जितने भी ग्रंथ बने हैं, हाँ। वो ग्रंथ बनाने वाले भगवान नहीं थे, इंसान ही थे। ठीक है। और वो ग्रंथ बनाने वाले भी 3% लोग ही थे। उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से ग्रंथ बनाए। हाँ। उन्होंने ये कहीं नहीं लिखा। मैं कई कुछ बातें ऐसी हैं, मैं अगर कह दूंगा तो वो गलत हो जाएगा। आप बताइए। नहीं कह दूंगा तो ये है कि पहिए का आविष्कार इंसान ने किया। पहिए का आविष्कार इंसान ने किया, तो आज से हजारों साल पहले, 10,000 साल पहले वो रथ कहाँ से आ गए? सवाल में दम। एक चीज सर और बताइए कि विद्याधर मिश्रा उर्फ राम भद्राचार्य महाराज का नाम तो आपने सुना होगा। नहीं, मैं नासिक हूँ। अच्छा, नाम नहीं सुने हैं। बहुजनों के ऊपर टीका टिप्पणी लगातार करते रहते हैं। वो तो ब्राह्मणों में भी जाति निकाल ली है कि कौन बड़का है, कौन छोटा है। एक मिनट भैया, आइए, आप क्या सवाल है आपका? एक मिनट। हाँ, क्या सवाल है आपका? जैसे कि हम पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं, एसटी एससी की बात कर रहे हैं, आप ये बताइए कि जो आरक्षण बाबा साहब लेके आए पिछड़ों के लिए, एसटी समाज के लिए तेज बोलिए, तेज। जो आरक्षण लेके आए, तो ये बताइए डीएससी को लाने में इतने साल क्यों लग गए? वो तो आपकी समाज के थे। डीएससी को इतना पिछड़ा आप ही लोगों ने कर दिया। मैं हालांकि मैं ओबीसी से आता हूँ, बट मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो अदर कास्ट थी एसटी समाज में, वो आरक्षण लेते गए और डीएससी पीछे रह गया। तो उन पे भी तो आप लोगों ने अत्याचार किया। आप बोल रहे जातियां इंसान ने बनाई, आपने जातियों के अंदर भी इतना शोषण कर दिया। उस बात का जवाब अगर आज बाबा साहिब होते तो उनके हृदय पे क्या जाती कि मैंने जो संविधान लेके आया, जो मैं आरक्षण पद्धति लेके आया, मेरे अपने मानने वालों ने मेरे ही समाज में और इतना वो कर दिया। डीएससी को आप जानते क्या हुआ उनके साथ? डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट। फिर बताइए, उनके साथ इतना शोषण हुआ, वो आप उसी आरक्षण के अंदर जो बाबा साहब प्रक्रिया लेके आए, उसी के अंदर इतना शोषण हुआ। जाके आप हरियाणा गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के उस पर जाके स्टार्ट किया है। हमारे यहाँ हरियाणा में स्टार्ट हो गया। मैं हरियाणा से आता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। हाँ, कोटे के अंदर कोटा, क्योंकि उसमें जो जिनको कोटा मिलना चाहिए था, एक घर में से 15 लोग नौकरी लग गए, क्योंकि उनके पास पैसा भी था, एजुकेशन भी थी। और जो पिछड़ा हुआ, उनमें जो पिछड़ा हुआ था, वाल्मीकि समाज था, ये था, सब पीछे रह गए। वो आप बताइए, अगर तो कोटे के अंदर जो कोटा है, आप इसका समर्थन करते हैं? नहीं, कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए, क्योंकि एक ही वर्ग विशेष को जितना भी कोटा मिला है, जिसके अगर मैं एक उदाहरण दूंगा, किसी एक वर्ग विशेष के लोगों ने 10 नौकरियां हैं तो 10 की 10 उसी वर्ग विशेष के लोगों। सर, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। राजा साहब ने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।